भाभी, ये क्या तमाशा, आपने अपने कपड़े धो लिए, मेरे कपड़े नहीं धोने थे। मैंने बहुत जरूरी काम पे जाना था, एक भी सूट मेरा धुला हुआ नहीं पड़ा हुआ। आने दे भाई को, मैं आपकी शिकायत लगाता हूँ उनसे। भैया क्या हो गया है? बाकी कपड़े धोए तो आपके भी धो दूंगी ना। जब से आप हमारे घर में आई हो कोई काम ढंग से नहीं कर रही। आ जाने दो भाई को, मैं आपका बंदोबस्त करवाता हूँ। फिर मैं जितना भी काम कर लूं, ये घर वाले कभी खुश नहीं होते मुझसे। भाई आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। भैया ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जो इतनी जल्दी कर रहे हैं आप? चले बैठ के बात कर लेते हैं, आ जाए। भाई भाभी ने तो घर में जीना हराम कर रखा है, कोई काम नहीं करती वो। भैया आप परेशान ना हो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। आप जाए, आपकी मीटिंग जरूरी है, मैं इनको देख लेता हूँ। जाए आप। आयशा अंदर आओ, जरा बात सुनो मेरी। तीली तो मैंने लगा दी है, देखते हैं अभी बचती कैसे है। हाँ जी, क्या हो गया? आ गई हूँ, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आयशा ये क्या तमाशा लगाया तुमने? रोजाना भाई शिकायतें करता है तुम्हारी, कोई काम ढंग से करती हो तुम? क्या हो गया? ये किस तरीके से आप बात कर रहे हैं मेरे से? हर बात पे आप मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। एक तो तुम घर के काम नहीं कर रही और सारा दिन सोई होती हो घर में। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। आपको पता है कि मैं घर में अकेली होती हूँ, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। और आपको किसने कहा है कि मैं पूरा दिन सोई रहती हूँ? तो क्या मेरा भाई झूठ बोल रहा है? उसने सारी हकीकत तुम्हारी बता दी मुझे कि तुम घर में कोई काम नहीं करती और सारा दिन सोई होती हो। एक तो ऑफिस की टेंशन है, ऊपर से तुम्हारी टेंशन घर की। यार तुम जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, मैं थक गया हूँ तुम्हारे साथ रह के। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से। कौन अपनी बीवी के साथ ऐसे सलूक करता है? मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो तुम मुझे घर से धक्के दे के बाहर निकाल रहे हो? देख रहे हैं कितनी लंबी जुबान है भाभी की। मैंने आपको पहले कहा था ये हमारे घर में नहीं रह सकती, तलाक दे दें। भाई आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि इसको तलाक देनी चाहिए अब। आयशा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ और तलाक देता हूँ। आज के बाद ना तुम मेरी शक्ल देखोगी ना मैं तुम्हारी। जमशेद यार, मैंने क्या सुना है? आपने अपने भाई के कहने पे अपनी बीवी को तलाक दे दी है? जी बिल्कुल, मैंने तलाक दे दी उसको और मुझे इस फैसले पे बहुत खुशी है। हमें सुन के बहुत अफसोस हुआ जमशेद भाई, ये तो आपने जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला ले लिया। ओ बेटा, नमाज का वक्त हो गया, पहले नमाज अदा करते हैं। अदनान, आयशा अकेली और इस वक्त? बेटा क्या बात है, रो क्यों रही हो? मुझे बताती, मैं आपको लेने आ जाता। आप अकेली आ गई हो, खैरियत तो है? आयशा खैर तो है ना, बिना बताया आ गई हो। और तुम्हारा शौहर कहाँ है? बाबा बस मैं क्या बताऊं आपको, जमशेद ने मुझे अपने भाई के कहने पे तलाक दे दिया। ओ बेटा, ये तो मुझे क्या कह रही हो? उसने भाई की वजह से क्यों तलाक दे दी तुम्हें? बाबा वो दोनों बहुत जालिम है। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती थी, फिर भी मुझे ताने देते थे। और आज जमशेद ने अपने भाई के कहने पे मुझे तलाक भी दे दिया। अब्बा जी मैं आपको कहता था ना इनको रिश्ता ये ना दें, अब आपने देख लिया अंजाम। भाई के कहने पे उसने तलाक दे दी है मेरी बहन को। अब्बा जी हमने मेहनत मजदूरी करके जहेज भी दिया और उनको रिश्ता भी दिया, और आप देख रहे हैं अब क्या नतीजा निकला है। वो बकवास बंद कर, तुझे जहेज की लगी हुई है। मैं बेटी के मुकद्दर को रो रहा हूँ। बेटा रो मत, अभी बाप तेरा जिंदा है। अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता किया था, अब फिर बोझ बनकर आ गई है। अब्बा जी जो भी फैसला करते हैं हमेशा गलती करते हैं। बॉस खैरियत तो है? आज इतनी जल्दी फैक्ट्री को लॉक करके जा रहे हैं। हाँ तो तुम्हें अब इस बात से क्या लेना देना? 2 दिन बाद आ गए हो यहाँ पे, जब मेरा इतना बड़ा फैक्ट्री का नुकसान हो गया। बॉस कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है 2 दिन से मेरे घर में फैमिली क्राइसिस चल रहे थे और इस वजह से मैं फैक्ट्री में नहीं आ सका। ये फैमिली के मसले फैमिली तक ही रखो, फैक्ट्री में फैमिली का कोई काम नहीं है। और ना ही अब तुम्हारी इस फैक्ट्री की जरूरत है और ना ही मुझे, तो लिहाजा यहाँ से चले जाओ। सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, मेरी सालों की मेहनत है। आप 2 पल में मुझे कह रहे हैं निकल जाओ। सर मेरी बात सुने सर, मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है सर, प्लीज। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी सालों की मेहनत बॉस ने 2 मिनट में जाया कर दी। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है।